अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में मैं आपका खैर मक़दम करता हूँ और हम अपने एपिसोड्स जो पीछे एपिसोड्स हम देख चुके हैं अपने टॉपिक इस्लाम साइंस एंड मुस्लिम साइंटिस्ट पे इंशाअल्लाह गुफ्तगू कर रहे थे। इसमें हम बात कर रहे थे लास्ट एपिसोड में यूनिवर्स के एक्सपेंशन पर, यानी द एक्सपेंडिंग यूनिवर्स पे हम बात कर रहे थे। उसमें हमने देखा कि 1925 में एडविन हबल ने सबसे पहले इसको प्रूव किया कि जो यूनिवर्स है ये एक्सपैंड कर रही है, जो अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साल पहले कुरान मजीद में फरमा दिया था। तो इससे ये पता चला कि साइंस से कितनी सुपीरियर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुरान मजीद। हम बात कर रहे थे लास्ट एपिसोड सन पर, सूरज पर, कि सूरज कितनी बड़ी है, उसकी गर्मी कोर टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, आउटर सरफेस टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, कोर टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, और ये सूरज का वेट 2 इंटू बिलियन इंटू बिलियन इंटू बिलियन यानी 3 टाइम्स बिलियन इंटू 1000 केजी है। ये कितना भारी सूरज जिसका डायमीटर 150 केजी है। इस सन के सामने हमारा अर्थ बिल्कुल डॉट दिखता है। आदम अलैहिस्सलाम 28 से 20 मीटर लंबे थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज के इंसान की एवरेज हाइट अराउंड 2 मीटर होती है लंबाई इंसान की। आदम अलैहिस्सलाम 28 से 30 मीटर लंबे हैं। इस दुनिया का जो सबसे बड़ा ट्री है, द लॉन्गेस्ट ट्री, हाइपरियन नाम है उसका, वो 115.6 मीटर्स लंबी है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी 93.1 मीटर लंबी है। बिग बैंग क्लॉक जो है ये 96 मीटर है। माउंट एवरेस्ट इज 9000 मीटर लॉन्ग। माउंट एवरेस्ट जो है ये 9000 मीटर लंबा है, दैट इज 9 किलोमीटर्स। अगर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ करके कोई जमीन की तरफ देखेगा तो हम इंसान बिल्कुल उसको छोटे से एक डॉट दिखेंगे। आप सोचिए सन के सामने अर्थ एक छोटा सा डॉट दिखता है, एक छोटा सा डॉट। और सन जो हमारा सन है जो इतना बड़ा है, उससे जो बड़ा सन है जिसको हम आर्कट्यूरस कहते हैं, उसके सामने वो सन बिल्कुल छोटा सा डॉट दिखता है। और हमारी जमीन आर्कट्यूरस सन के सामने इनविजिबल है। तो आप सोचिए हम जिस जमीन पे रहते हैं वो हम कहां दिखेंगे। फिर भी इस जमीन पर रहने वाले इंसान को कितना गुरूर और घमंड है, सोचने की बात है। अल्लाह के नबी सब फरमाते हैं कि ये सन, ये सूरज जो है, इतना बड़ा होने के बावजूद भी, इतनी ताकत रखने के बावजूद भी, इतनी रोशनी देने के बावजूद भी, ये जो अल्लाह की मखलूक है, जो अल्लाह की क्रिएशन है, ये डेली जा करके अल्लाह के सामने, अल्लाह के अर्श के आगे सजदा करता है और अल्लाह सुब्हान व तआला से परमिशन लेता है, पूछता है कि ए अल्लाह कल मैं राइज करूं या ना करूं। और अल्लाह ताला उसको परमिशन देते हैं एंड हेंस सूरज जो है वो राइज करता है। लेकिन एक दिन ऐसा है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जब सूरज को परमिशन नहीं मिलेगी और सूरज उस दिन वेस्ट की तरफ से राइज करेगा। अभी सूरज ईस्ट की तरफ से राइज करता है, वेस्ट की तरफ से सूरज राइज करेगा। और इस बात को नासा ने कंफर्म किया है और ये पेपर्स में भी कई साल पहले आया था कि ये पॉसिबिलिटी है कि सन एक दिन वेस्ट से राइज करेगा। अल्लाहु अकबर, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह फरमा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। अब सोचिए एक सूरज एक मखलूक है अल्लाह की, एक क्रिएशन है अल्लाह की। उस मखलूक के सामने हमारा अर्थ इन डॉट दिखता है, बिल्कुल छोटा सा डॉट। यानी सन के सामने इस अर्थ की कोई हैसियत नहीं है। तो जाहिर सी बात है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। जब एक अल्लाह की क्रिएशन सन, उसके सामने इस जमीन की कोई हैसियत नहीं है, तो अल्लाह के सामने क्या हैसियत होगी। अल्लाह के नबी सब फरमाते हैं कि अगर अल्लाह के नजर में इस जमीन की मच्छर के पर के बराबर भी हैसियत होती है। आप एक मच्छर लीजिए, उसको जाके मार्केट में सेल कर दीजिए, आपको कितने रुपए का मिलेगा वो, उसकी कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ मच्छर नहीं कहा, कहा मच्छर के पर, यानी मच्छर लीजिए आप, उसका एक पर लीजिए, उसको जाके आप सेल करें, आपको कितने रुपए मिलेंगे। यानी कोई उसकी हैसियत नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मच्छर के पर से भी ज्यादा, उससे भी हल्का
अल्लाह की नज़र में इस दुनिया की कोई हैसियत नहीं है। अगर मच्छर के पड़ के बराबर भी अल्लाह के नज़र में दुनिया की हैसियत कुछ होती तो अल्लाह ताला दुनिया में काफिर को एक बूंद पानी भी नहीं देता। सोचने की बात है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक और बात गौर फिक्र करने की है, कितना बड़ा सूरज अल्लाह को सजदा करता है। अल्लाहु अकबर। कितना महरूम है वो इंसान जो अल्लाह को छोड़ करके गैरों को सजदा करता होगा। कितना महरूम है वो इंसान जो अल्लाह के सामने सजदा नहीं करता है। इसीलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने किसी से पूछा कि आज तुमने नमाज पढ़ी? तो उसने कहा कि मैंने नमाज नहीं पढ़ी। तो इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये मत कहो कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, बल्कि ये कहो अल्लाह सुब्हान व तआला ने तुमको इस लायक समझा ही नहीं कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो सको। क्यों? नमाज में हम अल्लाह के सामने खड़े होते हैं। अल्लाह ने तुम्हें बदबख्त समझा है, ये कहो, ये मत कहो कि आज मैंने नमाज पढ़ी ही नहीं। सोचने की बात है, इतना बड़ा सूरज अल्लाह को सजदा करता है, एक हकीर सा इंसान वो सजदा ही ना करे, नमाज ही ना पढ़े, कितने शर्म की बात होगी। इसलिए इस यूनिवर्स में गौर करिए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह इमरान आयत नंबर 190 पर, और गौर करके सोचिए, ये एक कायनात मिल्की वे गैलेक्सी जिस पर हम लोग बात कर रहे हैं अब तक, ये एक मिल्की वे गैलेक्सी जिसमें इतनी सारी चीजें हैं मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक गैलेक्सी है, ऐसे 250 बिलियन गैलेक्सीज है जो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से एक दूसरे से भाग रही है। और अल्लाह के नबी सब फरमाते हैं कि इस, और आज की तहकीकी साइंस ये बात कह रही है कि इस गैलेक्सी से जो सबसे करीब एक और गैलेक्सी है, उस गैलेक्सी का नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारी इस गैलेक्सी से, जिसमें 8 प्लैनेट, एक सन, इतना बड़ा सन है, मोर देन 400 बिलियन स्टार्स है, और हर स्टार सन से बड़ा होता है। याद रखिए, हर स्टार सन से बड़ा होता है। और सन के नजदीक, सन के बाद जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वो हमसे कितना दूर है? वो 4.3 मिलियन किलोमीटर दूर है। अल्लाहु अकबर। 4.3 लाइट ईयर्स वो स्टार हमसे दूर है। और एक लाइट ईयर किसको कहते हैं साइंस की भाषा में? साइंस कहती है कि एक लाइट ईयर होता है कि रोशनी यानी लाइट एक साल में कितनी दूर तक डिस्टेंस कवर कर सकती है, उसको कहते हैं 1 लाइट ईयर। आप सोचिए, लाइट, रोशनी एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर करती है। तो मेरे भाइयों जरा अंदाजा लगाइए कि एक साल में रोशनी कितना किलोमीटर का सफर तय करेगी। तो साइंटिस्ट ने अनुमान लगाया और कैलकुलेशन की उन्हें, तो वो कहते हैं कि एक साल में लाइट 10 ट्रिलियन का सफर तय करेगी। मतलब लगभग 1 ट्रिलियन का सफर लाइट तय करेगी, 1 ट्रिलियन किलोमीटर का। 1 ट्रिलियन मैंने आपको बताया था 10 रेज़ टू दी पावर 12 को कहते हैं 1 ट्रिलियन। यानी अब 10 लिखे और 10 पर 12 जीरो लगा दे, इतना किलोमीटर लाइट सफर तय करती है एक साल में। और हैरानगी की बात क्या है, अल्लाहु अकबर, सूरज से जो लाइट आ रही है जमीन पर, ये 8 मिनट 20 सेकंड में आती है। 8 मिनट 20 सेकंड्स में सूरज की रोशनी जमीन पर आती है। कब? जब लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है मेरे भाई। आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, ये कायनात कितनी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह के नबी सब क्या फरमा रहे हैं? ऐसे ऐसे 7 आसमान है। साइंस क्या कह रही है कि अगर किसी को इस मिल्की वे गैलेक्सी में, जिसमें 8 प्लैनेट जो मैंने आपको बताया, सिर्फ इस मिल्की वे गैलेक्सी को अगर किसी को क्रॉस करना है, सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी को, तो उसको क्या करना होगा? उस आदमी को एक स्पेस क्राफ्ट बनाना होगा, या एक ऐसी गाड़ी बनानी होगी जिसको स्पेस क्राफ्ट कहा जाता है, जो कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करे। ये इम्पॉसिबल बात है, कोई नहीं कर सकता ऐसा। कोई भी साइंटिस्ट ऐसा स्पेस क्राफ्ट बना ही नहीं सकता है जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करता हो, कोई नहीं। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मान भी लो बिल फर्द कि कोई आदमी ऐसा स्पेस क्राफ्ट बना ले जो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का सफर तय करती है, तब भी हम जानते हैं इस मिल्की वे गैलेक्सी को सिर्फ क्रॉस करने में उसको कितना वक्त लगेगा? 1 लाख ईयर्स, मतलब 1 लाख साल लगेगा सिर्फ इस मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस करने के लिए। अल्लाहु अकबर। और ऐसे ऐसे कितने गैलेक्सीज हैं? 250 बिलियन से भी ज्यादा। अल्लाहु अकबर। और इस गैलेक्सी के सबसे करीब जो गैलेक्सी है उसको कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी से, मिल्की वे गैलेक्सी से 2 गुना ज्यादा बड़ी है। अल्लाहु अकबर। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी से एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है गैलेक्सी M81। इन नामों को याद रखिए, गैलेक्सी M81। ये हमारी गैलेक्सी से
60 टाइम्स ज्यादा बड़ी है, 60 टाइम्स ज्यादा बड़ी है। और एक और गैलेक्सी है जिसका नाम है IC1011, IC1011, ये गैलेक्सी का नाम है। ये हमारी गैलेक्सी से 600 गुना ज्यादा बड़ी है। अल्लाह अकबर। और ऐसे ऐसे 250 बिलियन गैलेक्सीज और है जो एक दूसरे से 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से एक दूसरे से भाग रही हैं। अल्लाह ताला सूरह ज़ारियात सूरह 51 आयत नंबर 47 में फरमाते हैं, हमने इस आसमान को अपने हाथ से बनाया और हम ही इसको क्या कर रहे हैं, कुशादा कर रहे हैं, यानी इसको बढ़ा रहे हैं। अल्लाह अकबर। आप सोचिए कितनी बड़ी कायनात है। अल्लाह अकबर। इंसान के जहन में भी बात नहीं आ सकेगी, इतनी बड़ी कायनात। और अल्लाह के नबी से क्या फरमाया? आपने फरमाया, मेरे साथियों, ऐ मेरे सहाबा, इस पूरी कायनात, अभी कायनात आप समझिए क्या है, अल्हम्दुलिल्लाह, इस पूरी कायनात के सामने अल्लाह की जो कुर्सी है, जिस पर अल्लाह का पैर है, आयतल कुर्सी हम पढ़ते हैं सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 255 में, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, जो आयतल कुर्सी हम पढ़ते हैं, अल्लाह की कुर्सी पर अल्लाह का सिर्फ पैर है, क्योंकि अल्लाह ताला तो अर्श पर मुस्तवी है। अल्लाह के नबी से पूछा कि तुम जानते हो कुर्सी, अल्लाह की कुर्सी के सामने ये इतनी बड़ी कायनात कितनी बड़ी है? साहबा ने कहा अल्लाह व रसूल आलम, अल्लाह उसके रसूल बेहतर जानते हैं। अल्लाह के रसूल, आपने फरमाया एक बड़े से रेगिस्तान में चले जाओ और अपनी अंगूठी को निकालो, एक रिंग, अंगूठी जो आदमी पहनता है, एक रिंग उंगली में, उसको निकाल करके उस रेगिस्तान के सामने उसको देखो और उसको फेंक दो उस रेगिस्तान के अंदर। क्या उस अंगूठी की, उस रिंग की कोई हैसियत है, कोई कंपैरिजन है साइज में इतने बड़े रेगिस्तान से? साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल बिल्कुल भी नहीं। आपने फरमाया अल्लाह की कुर्सी के सामने, अल्लाह अकबर, इतने बड़ी कायनात की वही हैसियत है जो एक बड़े रेगिस्तान के एक रिंग के सामने होती है। अल्लाह अकबर, कोई हैसियत नहीं है। और उस कुर्सी के ऊपर क्या है? उस कुर्सी के ऊपर अल्लाह सुब्हान व तआला का अर्श है, जिस पर अल्लाह ताला मुस्तवी है। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह फुसिलत में सूरह नंबर 41 आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये सूरज, चांद, ये सब अल्लाह की निशानियां हैं, लिहाजा तुम इनको सजदा ना करो, बल्कि उसको सजदा करो जिसने इस सूरज चांद को बनाया है, यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को। यानी हमको सजदा, इबादत किसकी करनी चाहिए? एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की करनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, आपने देखा कि गैलेक्सी कितनी बड़ी है और इस गैलेक्सी एक दूसरे से कितनी स्पीड से भाग रही है, और अल्लाह के नजर में, अल्लाह की कुर्सी के सामने इस गैलेक्सी की क्या हैसियत है और इस गैलेक्सी का क्या साइज है, जो अल्लाह के नबी ने हमें बतलाया। अल्फ्रेड क्रोनर एक साइंटिस्ट है और ये जियोलॉजिस्ट है और ये वन ऑफ द एक्सपर्ट्स हैं जियोलॉजी में। अल्लाह के नबी फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 157, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक जो अरेबियन पेनिनसुला है वो मीडोज एंड रिवर्स न बन जाए। यानी द आवर विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड until the Arabian Peninsula once again becomes meadows and rivers। मतलब कि अरेबियन पेनिनसुला जब तक मीडोज एंड रिवर्स ना बन जाए, कयामत कायम नहीं हो सकती है। ये सही मुस्लिम हदीस नंबर 157 की सही हदीस है। डॉक्टर ज़ुल्ल नज्जार हफीजुल्लाह फरमाते हैं कि यह हदीस एक साइंटिफिक मिरेकल है जो लेट 20 सेंचुरीज में साइंटिस्ट को पता चली। इट्स अ साइंटिफिक मिरेकल। ये हदीस कैसे? वो कहते हैं कि अर्थ जो है, ये जमीन जो है, ये मुख्तलिफ मौसम के चेंजेस में जाती है। मौसम की तब्दीली की वजह से अर्थ जो है उसके मौसम के मिजाज में तब्दीली होता है। उनमें से एक तब्दीली जो है वो है आर्टिक आइस कैप का मेल्ट होना, द मेल्टिंग ऑफ द आर्टिक आइस कैप ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। यानी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्टिक आइस कैप जो है वो मेल्ट करता है, जिसकी वजह से जमीन का जो मौसम है वो बदलता है, मौसम क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं। डॉक्टर जंदानी कहते हैं कि मेरी मुलाकात अल्फ्रेड क्रोनर से हुई, जो कि एक्सपर्ट है इन द फील्ड ऑफ जियोलॉजी, जो कि एक जियोलॉजिस्ट है, वो एक्सपर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह, इस फील्ड के माहिरीन में से है। वो कहते हैं कि मैंने उनसे पूछा कि प्रोफेसर अल्फ्रेड क्रोनर, क्या आपके पास कोई ऐसी स्टडी है, कोई ऐसी तारीख है जो ये बतलाती है हमें कि अरब की जो अरेबियन जो पेनिनसुला है, ये कभी एक जमाने में मीडोज एंड रिवर्स रही होगी। मीडोज एंड रिवर्स कहते हैं कि हरियाली और पानी रही होगी। तो अल्फ्रेड क्रोनर कहते हैं कि जी हाँ, हमें पता है ये, और हमें अर्थ की हिस्ट्री से पता ये चलती है और हमें तहकीक से पता चलती है
कि अरेबियन पेनिनसुला एक जमाने में मीडोज एंड रिवर्स रहा, यानी हरियाली और पानी रही थी उसमें। तो डॉक्टर मजीद अल जंदानी पूछते हैं उनसे, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि फिर से अरेबियन पेनिनसुला जो है ये फिर से मीडोज एंड रिवर बन जाए? तो प्रोफेसर एल्फ्रेड कोनर बेसाख्ता कहते हैं कि हाँ, हमें अर्थ की स्टडी बतलाती है कि अरेबियन पेनिनसुला अनकरीब बहुत जल्द फिर से मीडोज एंड रिवर्स बनने वाली है, यानी पानी और हरियाली होने वाली फिर से। तो उनने पूछा कि ये कैसे? तो वो कहते हैं कि दरअसल अर्थ जो है, यानी ये जो जमीन है, ये मुख्तलिफ क्लाइमेटिक चेंजेस में जाती है। जिन चेंजेस में से एक चेंज का नाम है आइस कैप, उस चेन का नाम है आइस एज। इसमें क्या होता है? इसमें समुंदर का पानी का एक हिस्सा बर्फ बन जाता है और ये बर्फ बनने के बाद जा करके नॉर्थ पोल पर जमा हो जाता है, नॉर्थ पोल पे जमा हो जाता है। और जब नॉर्थ पोल से वो साउथ पोल की तरफ धीरे 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 खिसकता है, तो साउथ पोल में आने में जो भी चीजें उसको मिलती है वो क्या करता है? वो सब का सब चीज अपने अंदर समा लेता है, सारी चीजों को अपने अंदर समा लेता है। लिहाजा जब ऐसा होने लगेगा तो एल्फ्रेड कोनर कहते हैं डॉक्टर मजीद अल जंदानी को कि तब अरेबियन पेनिनसुला मीडोज रिवर बनने वाला है, एंड इट इज गोइंग टू हैपन वेरी सून, और ऐसा जल्द ही होने वाला है, अनकरीब। ये हमारी स्टडी कहती है। अल्लाहु अकबर। अब तक डॉक्टर मजीद जल्दानी ने उनको ये हदीस नहीं बताई है, तो वो पूछते हैं ये हदीस, अब उनको वो बताते हैं। आप पूछते हैं कि प्रोफेसर एल्फ्रेड कोनर, हमें ये बताइए आप कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस जमाने में ये बात कौन बतला सकता है? प्रोफेसर एल्फ्रेड कोनर कहते हैं कि मे बी रोमन्स, हो सकता है जो रूमी लोग थे उनने बताया होगा। तो शेख जंदानी कहते हैं कि यस, पॉसिबल है, हो सकता है कि रोमन लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात बता दी हुई है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनसे ये बात पता चली होगी। वो कहते हैं कि मैंने अगला सवाल किया प्रोफेसर एल्फ्रेड कोनर से कि मुझे ये बतलाइए कि ये किसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया होगा कि इन द नियर फ्यूचर, आने वाले समय में एक वक्त ऐसा आएगा जब अरेबियन पेनिनसुला फिर से मीडोज एंड रिवर बन जाएगा। हु कुड हैव सेड दिस? अब प्रोफेसर एल्फ्रेड कोनर, शेख जंदानी कहते हैं, खामोश रहे, सोचा, ही टुक अ पॉज, सोचने लगे। कुछ देर बाद वो कहते हैं, सोचने के बाद, अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाहु अकबर। उनके दिल से आवाज आई, अल्लाह, अल्लाहु अकबर। और वो आगे कहते हैं कि फिर डॉक्टर एल्फ्रेड कोनर ने किताब लिखी, और उस किताब में उन्हें जानते क्या कहा? उन्हें कहा, वन ट्रुथ, वन इस्लाम एंड वन गॉड, दैट इज अल्लाह सुब्हान व तआला, अल्लाहु अकबर। ये हदीस खुद में एक साइंटिफिक मिरेकल है, जिसमें अल्लाह के नबी फरमाते हैं, द आवर विल नॉट बी एस्टैब्लिश्ड अंटिल द अरेबियन पेनिनसुला वंस अगेन बिकम्स मीडोज एंड रिवर्स। कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक अरेबियन पेनिनसुला फिर से मीडोज एंड रिवर्स ना बन जाए। आप जरा सोचिए, जरा गौर व फिक्र करिए। अल्लाहु अकबर। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्दी वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला कहते हैं, आसमान और जमीन की बनावट में जरा गौर व फिक्र करो, इस दिन और रात की उलटफेर में जरा गौर व फिक्र करो। ये किसके लिए निशानियां हैं? लिउलिल अलबाब। प्रोफेसर एल्फ्रेड कोनर ये उलिल अलबाब थे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक्सपर्ट थे। और अल्लाह ताला ने क्या वादा लिया है? सनुरिहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक। अल्लाहु अकबर। सूरह फुसिलत चैप्टर 41 वर्स 53 कि अनकरीब इनको हम निशानियां दिखलाएंगे, आफाक में, यूनिवर्स में, इनकी अपने नफ्सों में, इनकी अपनी जानों में। कब तक? जब तक इनको यकीन ना हो जाए यही हक है। आप देखिए, जब माहिरीन के सामने हक पेश किया जाता है, कुरान और सही हदीस पेश किया जाता है, क्योंकि वो माहिरीन होते हैं, वो एक्सपर्ट होते हैं, वो जानते हैं हक क्या है, वो एक्सपर्ट है। जिस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम के कौम के एक्सपर्ट जादूगरों ने जब हक को देखा, मिरेकल को देखा, कबूल किया हक को, अल्लाहु अकबर, उसी तरीके से एल्फ्रेड कोनर ने भी जब हक को देखा, हक को समझा, तो बेसाख्ता कह उठे, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तरफ से आ सकता है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि 1500 साल पहले या 1400 साल पहले एक अनलेटेड प्रॉफिट, एक प्रॉफिट जो उम्मी है, दैट इज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इतनी इन डेप्थ बात जियोलॉजी के बारे में, अर्थ के बारे में बता सकते हैं, जब तक उनको
अल्लाह की तरफ से वही ना हो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो खुद से बता दे, ये हो ना हो, ये अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से वही है जो कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया। ऐसे कई और एग्जाम्पल्स हैं मेरे भाइयों, जिसको माहिरीन जब देखते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, जब उनको बताया जाता है हक़ाइक़ को, अल्लाह अकबर, वो हक़ को कबूल करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये कुरान एक लिविंग मिरेकल है, ये कुरान एक जीता जागता मौजिज़ा है। जो कोई भी इसको पढ़ता है, समझता है, देखता है, वो ज़रूर बज़रूर हक़ को कबूल करने वाला हो जाता है। इंशाअल्लाह हम लोग अपने नेक्स्ट एपिसोड में, जो आइंदा मजीद आने वाली एपिसोड है, उसमें हम देखेंगे कि कायनात में, यानी ये जो यूनिवर्स है, ये यूनिवर्स में डार्कनेस है, यानी इस यूनिवर्स में अंधेरा है, जो कि एक ऐसा साइंटिफिक फैक्ट है जो कि हमको पता चला है 1950 में, 1950 में ये बात हमें पता चली है। सोचने की बात है, अभी से लगभग 70 साल भी नहीं हुए हैं, ये बात पता चला है कि यूनिवर्स जो है ये कंप्लीट डार्क है। जमीन के यानी सी लेवल के 200 मीटर एबव, 200 किलोमीटर एबव डार्कनेस ही डार्कनेस है, जो कि साइंस इस बात को पहले नहीं मानती थी। हम आने वाले एपिसोड में इंशाअल्लाह देखेंगे कि किस तरीके से यूनिवर्स में डार्कनेस है, किस तरीके से साइंटिस्टों ने इस बात को कबूल किया है। इंशाअल्लाह आने वाले मजीद एपिसोड में हम इस बात पर गौर व फिक्र करेंगे, इसको देखेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।